हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है कि मैं एक बेसिक जो है टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके कह सकते हैं केमिस्ट्री के सेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। यदि इस देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होता है, आप लोग देखे होंगे हेडिंग यहाँ लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन केमिस्ट्री में आपके हर एक चैप्टर में इसका जो है उपयोग है, नहीं यूज है। और इसके बिना हम केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते, बिना तत्वों की केमिस्ट्री किस काम के, है कि नहीं। तो आइए मैं देखता हूँ और आप लोगों को मैं जो है कि स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आइए मैं जो है कि केमिस्ट्री का ये बेसिक सेशन है, जो कल मैंने एक बेसिक सेशन लिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप उसको देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अब उसका सेकेंड सेशन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो आइए मैं उसके जो है कि टॉपिक को देखता हूँ और समझाता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक सरल और सही तरीके से। आइए समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ आपको पता होगा जो रीडिंग है वो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसमें आपको दिखाया गया है संयोजकता। अभी इसके बारे में बात करूंगा, संयोजकता क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ वास्तव में संयोजकता होती क्या। कल आपको बताया गया होगा कि कल किसी परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाहर जो है एक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में सबसे बाहरी वाला कक्षा, सबसे बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यदि इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ही उसकी संयोजकता होगी। और इससे ज्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये संयोजकता न होके ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया बच्चों, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि 1 से लेके 4 तक है तो ये क्या होगा, ये संयोजकता होगी। ये क्या होगी, ये संयोजकता होगी। यदि इससे ज्यादा है, 5, 6, 7, 8 है तो ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। आइए इसके आधार पर मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं, सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो सबसे पहला परमाणु क्रमांक जो है वो आप पता होगा 1 है, ठीक है। और इसके तत्व का जो नाम है वो नाम है, देखिए वो है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो एच है। क्या है, एच, प्रतीक एच है। या इसको ऐसे भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली इतना ही समझते रहिए तो भी सही है ना, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हम कहें थोड़ा समझाने का प्रयास करें, कल मैं बताया भी था कि देखिए कोश होते हैं, कोश या कक्षा कहते हैं। ये के एल एम और एन 4 प्रकार में बताया था। मैंने बताया था कि के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते, और उसके बाद में यल वाले में 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, एम वाले में 18 से ज्यादा नहीं रह सकते, और यन वाले में जो है 32 से ज्यादा नहीं रह सकते। जैसे मैंने फिगर के माध्यम से बताया था कि ये देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर 4 वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन्हीं चारों वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया। तो इसमें देखिएगा ये पहला कक्षा के है, एल है, यम है और यन है। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार जो है कि वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये लगातार वृत्ताकार गति भी करते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, ठीक है। तो आपको यही देखना है, इसी को भरते क्रम में हम इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखते हैं। आइए मैं सिखाता हूं आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि देखिए पहला परमाणु क्रमांक 1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका प्रतीक एच है। और इसमें देखिए जो पहला जो है कि इलेक्ट्रॉन होगा वो पहला इलेक्ट्रॉन के वाले कक्षा में जाएगा, यानी के वाले कक्षा में जाएगा। तो देखिए के वाले कक्षा में जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ एक जितना परमाणु क्रमांक है उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कल वाले हमने जो है कि वीडियो में बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये परमाणु क्रमांक ही क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ये परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। तो ये देखिएगा हमने कहा कि ये नाभिक है, ये नाभिक के बाद पहली कक्षा है, ये के वाला है। तो के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन यहाँ तो भी केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमने कहा था ना यदि उसके ये बाहरी जो है कि इस जो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का मात्र 1 कक्षा है, तो यही सबसे बाहरी कक्षा है। तो एक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता। तो 1 है तो ये इसकी संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। समझ में। आगे चलिए अब बात करते हैं दूसरा, जिसका नाम है क्या, हीलियम। ठीक है, ये हीलियम का प्रतीक He होता है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी यहाँ परमाणु क्रमांक 2 है। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। लेकिन के वाले कक्षा में 2 से इलेक्ट्रॉन हम ज्यादा भर नहीं सकते, क्योंकि के वाले में 200 पर भर ही नहीं सकते। तो यहाँ 2 भर गया। और हमने कहा इसके बाह्य कोश में, इसका के वाले कक्षा का बाह्यतम कोश यही एक ही है। यानी हीलियम में कहा जाए कि एक ही कक्षा होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही इसकी संयोजकता होगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए समझते हैं। अगला बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का जो संकेत है Li होता है। ठीक है, इसमें देखिए परमाणु क्रमांक 3 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी। लेकिन के वाले कोश में मैं कितना नहीं भर सकता, 2 से ज्यादा नहीं भर सकता। तो यहाँ मैं 2 ही भरूंगा। बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वाले में जाएगा, वो L वाले कोश में आएगा। किस में आएगा, वो L वाले कोश में आएगा। तब इसमें 3 है तो इसमें 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। तो अगला कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तब देखिएगा लिथियम में 2 कक्षाएं हो गई। अब ये लिथियम परमाणु हो गया, लिथियम में 2 कक्षाएं हो गई। एक कक्षा के वाला, एक L वाला। के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और L वाले में तीसरा इलेक्ट्रॉन है आ गया। तो इसके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसकी क्या होगी, उसकी संयोजकता। समझ में आया। आइए समझाता हूँ। बात करते हैं, ये है बेरिलियम। बेरिलियम, इसको Be से डिनोट करते हैं। अब इसका तो परमाणु क्रमांक 4 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होगी। तो इसमें तो हम 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। अब इसमें कितना जाएगा, 2 चला जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। समझना। तो इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। आगे चलते बात करते हैं 5वां। इसका नाम है बोरान। बोरान का जो संकेत है B है। अब इसमें 5 परमाणु क्रमांक 5 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 5। तो 2 तो के वाले में चला जाएगा, बाकी किस में चला जाएगा, L वाले में। ठीक है, L वाले में कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। तो इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलता हूं। बात करते हैं 6, नाम है कार्बन। क्या है, कार्बन। कार्बन कार्बन परमाणु को हम C से डिनोट करते हैं। अब इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी। तो हम के वाले में 200 पर नहीं भर सकते, बाकी किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो हमें इसमें देखिए 4 होगी संख्या। तो हमने बताया था यदि किसी परमाणु के बाह्य कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। और उससे ज्यादा होगा तो मैं कहानी बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, आइए आगे समझाता हूँ। ठीक, आगे समझते हैं। बात करते हैं परमाणु क्रमांक 7। इसका नाम है नाइट्रोजन। इसका नाम है नाइट्रोजन। इसे N से डिनोट करते हैं। इसमें 7 है, तो देखिए के वाले में 200 पर हम नहीं भर सकते। अब बाकी किस में जाएगा, 5 इसमें चला जाएगा। अब देखिए 5 यहां पहुंच गया, 5 यहां पहुंच गया। अब देखिएगा एक चीज मैं बताऊं आपको कि अब 5 इसकी संयोजकता तो लिखी नहीं जा सकती। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए एक मतलब हमने क्या एक फार्मूला बताया संयोजकता निकालने के लिए। या ऐसे समझिए
कि एक नियम होता है, 1 मिनट में बताने का मैं प्रयास करता हूं। एक नियम होता है जिसको बोलते हैं अष्टक नियम। क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। अष्टक नियम, अष्टक नियम कहता क्या है? किसी परमाणु के बाह्य कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हो तब तो ठीक है, और नहीं हो तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या बोलते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। इसी अष्टक नियम से ही संयुक्ता बनती है। कैसे? मैं समझाता हूँ, समझ में आया? अष्टक नियम वह नियम होता है जिसके परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रेडी हो या उपस्थित हो तब तो ठीक है, और नहीं उपस्थित है तो किसी से उधार लेकर के वो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, उसको अष्टक नियम कहते हैं। तो ये अष्टक नियम हुई। अब देखिए, जैसे ये परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है। अब इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक नियम के आधार पे इसमें 8 बनानी हो तो इसको कितना चाहिए? कितना चाहिए? 3 चाहिए, तब ये 8 हो जाएगा। या नहीं तो इसके यही संख्या उठा के एन के स्थान पर रख दीजिए। संयुक्ता निकालने के लिए फार्मूला होता है संयुक्ता बराबर 8 माइनस एन। अब 8 माइनस एन, यानी क्या है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब यही संख्या यहां रखेंगे तो 8, अब यहां रखेंगे 8 माइनस 5, 8 में से 5 घटाएंगे कितना जाएगा? 3। 3 इसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। समझ में आया? अब बात करते हैं 8 की। 8 का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन का जो प्रतीक है वो है। अब देखिए, ऑक्सीजन में 2 इसमें चले जाएंगे, बाकी 6 इसमें आ जाएगा। अब हमने बताया कि अब देखिए अष्टक नियम के आधार पर इसमें ये 6 है, 8 होने के लिए कितना चाहिए? 2, या डायरेक्ट यहां रख लो 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना जाएगा? 2। 2 ही इसकी कहा जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। बात करते हैं 9। 9 इसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है, ठीक। फ्लोरीन होता है, इसको यह से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें 9 है तो 2 यहां हो जाएगा और बाकी 7 यहां चला जाएगा। समझ में आया? अब सोचिए कि 7 वहां है, तब इसको 8 बनने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात करता हूं 10, तो 10 का नाम जो है वो नियान है। क्या है? नियान। नियान को Ne से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए 2 यहां हो जाएगा और 8 यहां हो जाएगा। अब देखिए, जिस परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, अब उसकी संयोजकता क्या होगी? उसकी संयोजकता के लिए हम क्या करेंगे? उसकी संयोजकता के लिए अब देखिए, यहाँ 8 एन के स्थान पर रख दीजिए। 8 माइनस क्या हो जाएगा? 0, यानी इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी संयोजकता हो जाएगी इस संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझना है? तो एक क्या है? ये कह सकते हैं अक्रिय गैस, जिसकी संयोजकता 0 हो जाती है। इन गैसों को अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक। इनर्ट गैस कहते हैं। बात करते हैं 11। इसका परमाणु क्रमांक होता है सोडियम। इसका नाम है क्या? सोडियम नाम है। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। 2 यहां हो जाएगा। अब देखिए 8 इसमें भी हो गया। समझ में आया? हमका 8 तो इसमें भी पूरा हो गया। अब क्या करेंगे हम? 8 इसमें पूरा हो गया तो अगला देखिएगा, जैसे ये सोडियम परमाणु है, तो सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 3, मतलब इसके में जो है सोडियम में 3 कक्षाएं होती है। पहला कक्षा के, दूसरा L, तीसरा M हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें तो 2 भर जाएंगे, इसमें 8 भर जाएंगे। तो पहले में 2 हो गए हैं, पहले में 2 हो गए हैं, दूसरे में 8 हो गए हैं, अब तीसरे में 18 भरना है। तब तीसरा जो कक्षा होगा वो कौन सा होगा? वो M भरा होगा, ठीक है। आई बात सुन में? आइए समझाता हूँ, ठीक। अब देखिए यहां से, अब यहां लेकर आइए इसको नीचे, ठीक। अब देखिएगा, अब यहां जो है, अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसमें जाएगा, ठीक।
समझ में आया? स्पष्ट हुआ? अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, तो एक ही क्या होगी इसकी संयोजकता होगी। समझ में आया? अब बात करते हैं 12, इसका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसको Mg के नाम से लगता है, Mg इसका प्रतीक है। अब इसका देखिए 2 इसमें हो जाएगा, 8 इसमें हो जाएगा, तो बाकी 2 इसमें हो जाएगा, तो कितना हो गया? 12 हो गए। ठीक, समझ में? अब इसके बायकोस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसी का हो जाएगा संयोजकता। तीसरा देखिए ये है 13 का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम होता है। ठीक, तो यहां देखिएगा 13 होता 2 8 3, ठीक है, 2 8 3 होता है। अब इसके बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमने कहा 3, 3 ही उसकी क्या हो जाएगी संयोजकता। इतनी बात समझ में आई? यदि इतनी बात आपको समझ में आई हो तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आगे आपको बता रहा हूं अगला प्रश्न। ठीक है, अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखता हूं अगला है जो है कि 13 आप देखे थे, अगला 14, परमाणु क्रमांक 14 का जो नाम है, परमाणु क्रमांक 14 जो है इसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो है प्रतीक ए है। ठीक है, अब इसका देखो 14 है, तो हमने बताया था कि के वाले में 2 से ऊपर नहीं भर सकते, एल वाले में 8 से ऊपर नहीं भर सकते, बचा कितना 4, तो 4 यहां भर सकते हैं, तो यही 4 ही इसकी क्या हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी। समझ में आया? अगला देखिए 15 देखा जाए, ये क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें 15 है, तो 2 इम्मा हो जाएगा, इम्मा हो जाएगा 8 10 हो गया, बाकी 5 इम्मा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमने कहा देखिए अब संयोजकता, अभी देखिए अब 4 है, अब 5 आएगा, अब 5 संयोजकता हो नहीं सकती। अब अष्टक नियम के अनुसार इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 3, सिंपल। नहीं यहाँ रख लीजिए, 8 में से 5 को घटा दिए, कितना बचेगा? 3 ही इसकी क्या हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी। आगे चलिए, अगला है 16, जिसका नाम है जो है कि सल्फर। इसको यस से डिनोट करते हैं। ये है आपका 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब इसका देखिए परमाणु को अथवा संयोजकता, तो बस कुछ नहीं, 8 में से 6 घटा दी, कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। बात करते हैं 17, नाम है क्लोरीन। ठीक है, Cl प्रदर्शित करते हैं 2 8 7। अब इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 1, तो 1 ही क्या हो जाएगी संयोजकता हो जाएगी। बात करते हैं 18 की, तो 18 का नाम है आर्गन। है, तो आर्गन का जो प्रतीक है Ar है। अब देखिएगा यहाँ 2 8, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तब तो कितना हो जाएगा? 18 हो गया। 18 हो गया। अब देखिए यहाँ 8 में से 8 घटाएं क्या है? 0, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये क्या है? ये अपवाद है, सॉरी अपवाद नहीं है, अक्रियश। ये कैसा गैस है? अक्रियश। समझ में आया? अगला देखिए, बात करते हैं 19 परमाणु क्रमांक कितना है? 19, इसका नाम है पोटेशियम। ठीक है, इसको के से प्रदर्शित कर 2 8। अब देखिए 8, अब देखिए संयोजकता यदि इसमें हम 9 लिख देंगे तो हम संयोजकता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। संयोजकता प्राप्त करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रॉन को अगले कक्षा में ले जाएंगे। ठीक है ना, अगली कक्षा में जाएंगे। अगला कक्षा कौन है? यह। अब इसमें अपना 1 इलेक्ट्रॉन हम ले जाएंगे। ठीक है, इस कक्षा में ले जाएंगे।
और जब इस कक्षा में ले जाएंगे तो ये 72 कक्षा होगा, और 72 कक्षा में उपस्थित आयनों की संख्या क्या कहती है, संयोजकता कहलाती है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ 20 का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम देखिए, यहाँ 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 ही क्या संयोजकता हो जाएगी। समझ में आया। क्योंकि इसकी कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए हमें यहाँ 2 करना पड़ा। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 21 का नाम है जो है स्कैंडियम। स्कैंडियम सी होता है। अब 21 है तो 2 इसमें भरेंगे, एल वाले में 8 भरेंगे, और इसमें भरेंगे 9, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2 हो गया 21। ठीक है। और इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। बात करते हैं 22, इसको बोलते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम, तो टाइटेनियम टी बड़ा आई छोटा, यही टाइटेनियम है। तो देखिए के वाले में 2 सुपर नहीं है, एल में 8, एम में हमें 18 भरना, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10, यहाँ हो जाएगा कितना, 22। इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। बात करते हैं 23 की, तो 23 क्या है, इसको वेनेडियम बोलते हैं। वेनेडियम बोलता है, वेनेडियम। तो इसको भी इसे प्रदर्शित करते हैं, वेनेडियम। तो देखिएगा यहाँ 2, इनमें 8 हो जाएगा, इसमें 18 भरना है तो कितना हो जाएगा, इसमें 11, इसमें 2। इसकी संयोजकता कितना है, 2, क्योंकि बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं 24 है, इसका नाम है क्रोमियम। क्रोमियम इसको बोलते हैं सी बड़ा आर छोटा, CR बोलते हैं इसको। इसका परमाणु क्रमांक देखा जाए 2, 8। देखिए यहाँ नियम से होना चाहिए 12, और यहाँ होना चाहिए 2, लेकिन ये बोरबरी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बोरबरी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किसके आधार पर, बोरबरी के आधार पर, बोरबरी के आधार पर। ठीक है। तो ये बोरबरी के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया आपको, इस बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो क्रोमियम है एक अपवाद है। तो यहाँ हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा 1, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। और इसको क्या है, ये बोरबरी के, ठीक ना, बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या है, ये अपवाद है। क्लियर है। बाकी नियम से होना चाहिए 12, यहाँ होना चाहिए 2, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 25, इसका नाम है मैग्नीज। तो मैग्नीज को एम बड़ा एन छोटा होता है मैग्नीज में। तो इसका देखिए 2 यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 13 ही रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक। इसके परमाणु का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं 26, इसको बोलते हैं आयरन। तो आयरन इसको फिर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 2, इसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बचाना, आप अगले बताते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला, बात करते हैं परमाणु क्रमांक 27, इसका नाम है कोबाल्ट। सी बड़ा ओ छोटा होता है। ठीक है। अब इसका देखिए 27 है, तो के वाले में 2 भरेंगे, इसमें 8 भरेंगे, इसमें हम कितना भरेंगे 27 बनाने के लिए, इसमें हमारा हो जाएगा 15, इसमें हो जाएगा 2, होगा 27। इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी में, तो ये हो जाएगा 2, इसकी संयोजकता। बात करते हैं 28, इसका नाम है निकेल। तो निकेल को Ni से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 2, ये हो जाएगा 28, संयोजकता हो जाएगी 2। बात करते हैं कापर, परमाणु क्रमांक 29, इसका नाम है कापर है। तो कापर सी बड़ा
यू छोटा होता है कॉपर का। अब इसमें देखिएगा 2 8। अब देखिए यहाँ होना चाहिए 17, यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट 18 और इसकी संख्या हो जाएगी 1। और इसके बाएं कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता भी 1। ये भी बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये भी अपवाद है। क्या है, अपवाद है। ठीक है, जबकि नियम से यहाँ 17 यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, 1 होती है, इसलिए अपवाद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं 23 जिंक, इसको Zn से प्रकाशित करते हैं। 2 8 18 2। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो ये रहा आपका बोरबरी के जो है कि आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो हमारे जो है कि आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा हमारे चैनल को, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर बुलाइएगा, बताइएगा। ठीक ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो जाएगा। ठीक ना, तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करा करिए, स्किप मत करा करिए। कुछ नॉलेज आपका छूट जाता है तो प्लीज़ है पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।